बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने 5,000 लोगों को एक साथ खाना खिलाया। मरकुस 6 के 33वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों कि बहुत से लोगों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और इकट्ठे होकर पैदल उनके पीछे दौड़े चले गए। यहाँ यीशु की व उसके चेलों की बात हो रही है दोस्तों, जिन्हें देखकर लोगों की भीड़ उनके पीछे हो ली, क्योंकि वे भारी भीड़ यीशु के चंगाई के कार्य को देख चुकी थी तथा वह भीड़ उसके पीछे अपने अपने छुटकारे व चंगाइयों के लिए हो ली। आगे 34वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों, जब यीशु ने उस भारी भीड़ को देखा तो उसने उन पर तरस खाया, जैसे वह भटकी हुई भेड़ों के समान हो, जिनका कोई चरवाहा नहीं होता, क्योंकि वह भीड़ अब तक अपने अपने दुखों व दर्दों में भटक रही थी। कोई बीमारियों से पीड़ित था, कोई दुष्टात्माओं से पीड़ित था, हर कोई किसी न किसी तकलीफ में था तथा वह यीशु के पीछे एक आशा के साथ चल दिए, क्योंकि अब तक उनका कोई छुड़ाने वाला उनके पास ना पहुंचा था। जब उन्होंने यीशु को पृथ्वी भर में चिन्ह चमत्कार करते व परमेश्वर की ज्ञान की बातें करते पाया तो वह उसके पीछे हो लिए। इसलिए यीशु ने भी उन पर तरस खाया और वहां प्रभु यीशु ने उन्हें बहुत सी बातें परमेश्वर की ज्ञान की सिखाई, जिससे उनका उद्धार हो पाए तथा वह भटकी हुई भेड़ों के समान ना रह जाए। आगे दोस्तों 35वें वचन में हम देखते हैं, यीशु के चेले उसके पास आए और कहा कि दिन बहुत ढल गया है और यह जगह भी सुनसान है, क्योंकि दोस्तों दिन ढलने तक भी भीड़ वहीं ठहरी रही। तो उसके चेलों को चिंता होने लगी, जबकि वह यीशु के साथ साथ रहते थे। उन्हें घबराना नहीं चाहिए था। तथा आगे 36वें वचन में यह लिखा है कि चेलों ने यीशु से कहा कि अब इन्हें विदा कर कि यह सब जाकर पास की बस्तियों से कुछ अपने अपने लिए खाने को लें। इस वचन में हम देखते हैं कि यीशु के चेलों को यह चिंता होने लगी कि इतनी भारी भीड़ यीशु के पीछे पीछे चलते इतनी दूर आ गई है और दिन ढल भी गया है, तो वह अब भूखे होंगे, क्योंकि उनमें कई बूढ़े व बच्चे व स्त्रियां भी थी। तो वह होंगे, क्योंकि उनमें कई बूढ़े व बच्चे व स्त्रियां भी थी। तो वह सोचने लगे कि हम तो इनके लिए खाने का प्रबंध यहाँ नहीं कर पाएंगे। जब तक उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर का पुत्र उनके साथ है, जिसने उनके सामने इतने चिन्ह चमत्कार भी किए थे। हमें भी दोस्तों सदा यह स्मरण रखना चाहिए, कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमें सदा उस पर अपनी आशा को स्थिर रखना चाहिए। आगे जब हम 37वें वचन में देखते हैं दोस्तों कि यीशु ने अपने चेलों को बोला कि तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। तब चेलों ने यीशु से कहा, हम क्या 100 दिनार की रोटियां मोल लें और इन्हें खिलाएं? क्योंकि वह यीशु के हृदय की बात को जब तक समझ ना पाए थे कि वह ऐसा क्यों बोल रहा है। वे तो केवल यही जानते थे कि उनके पास इतनी भारी भीड़ को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन है ही नहीं। वे तो केवल थोड़ा ही भोजन अपने साथ लिए हुए चलते थे, परंतु जहां जहां यीशु जाता भीड़ उसके पीछे हो लेती अपने छुटकारे व चंगाइयों के लिए। तब आगे 38वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों कि यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम जाकर यह देखो कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। तब चेलों ने देखकर यीशु को बताया कि उनके पास तो केवल 5 रोटियां और 2 मछली ही है। दोस्तों यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि चेलों के पास भी भरपूर मात्रा में भोजन नहीं था, तो वो कैसे सोच सकते थे कि 5,000 को खाना खिलाने के बारे में। इसलिए उन्होंने यीशु को पहले ही कहा था भीड़ को विदा करे, जिससे वह अपने लिए खाना मोल ले। इसके पश्चात आगे 39वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों कि यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि सबको हरी हरी घास पर पाती पाती से बैठा दे, मतलब आगे पीछे करके बैठा दे। और आगे 40वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों वे 100-100 और 50-50 करके बैठ गए। तब यीशु के चेलों ने भी वैसा ही किया जैसे यीशु ने उनको करने के लिए कहा, क्योंकि वे यीशु की सुनते थे तथा उसकी आज्ञाओं को भी मानते थे। हमें भी दोस्तों जैसा हमारा परमेश्वर कहे वैसा ही करना चाहिए, कभी संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आगे दोस्तों 41वें वचन में हम देखते हैं कि जब यीशु ने 5 रोटियों तथा 2 मछलियों को अपने हाथ में लिया तो उसने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसते जाएं, तथा इसी तरह मछलियां भी उन सब में पड़ती चली गई।
हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इस वचन में हम परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखते हैं दोस्तों, कि कैसे उसने 5 रोटी व 2 मछलियों से 5,000 को वरन इससे भी ज्यादा को खिलाया। पहली बात हमारे सीखने की यह है कि यीशु ने उस थोड़े भोजन को स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद किया, ना कि वह थोड़े में कुड़कुड़ाया। और दूसरी यह है कि उसने उस थोड़े को लेकर ही अपने परमेश्वर की ओर ताका तथा उस पर विश्वास किया कि वह इस थोड़े को अधिक कर देने के योग्य परमेश्वर है। हमें भी दोस्तों अपनी कमी घटियों में आशाहीन नहीं होना चाहिए, ना ही कुड़कुड़ाना चाहिए, वरन उस कमी को भी अपने परमेश्वर के पास लाना चाहिए तथा हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करना चाहिए। तब हमारा परमेश्वर हमारे पास जो नहीं है उससे भी बढ़कर देने की प्रभुता हम पर करता है। इन वचनों में एक बात और सीखने के योग्य है दोस्तों, कि यीशु ने अपने चेलों से 5 रोटियां व 2 मछली को पहले ले लिया तथा इसके पश्चात उसने उन्हें स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद किया, तो वह बढ़ती चली गई। जी हाँ दोस्तों, हमें भी पहले हमारे पास जो कुछ भी है उस जीवित परमेश्वर का दिया हुआ है उसे अर्पण करना चाहिए और विश्वास में स्थिर रहना चाहिए कि जो कुछ भी हम अपने प्रभु को धन्यवाद के साथ भेंट चढ़ाते हैं वह उसे कैसे बरकतों से भरता है तथा हमें कई गुना करके लौटाता भी है, क्योंकि वह भरपूरी का परमेश्वर है, कमियों का नहीं। इसी तरह दोस्तों हमें भी अपने विश्वास को और अपनी आशा को जीवित परमेश्वर में स्थिर रखना चाहिए और जो कुछ भी उसने हमें दिया है उसका सदा धन्यवाद करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि वो हमारी कमियों को भरपूरी में बदल देता है, जैसा उसने 5 रोटी व 2 मछलियों में भरपूरी दी और उससे 5,000 लोग खाना खा पाए, क्योंकि ऐसा करने से पहले यीशु ने भी अपने पिता पर कमी में विश्वास किया और उसमें भी उसका धन्यवाद किया और उसका प्रतिफल उसे उसी समय कई गुना मिला। हमें भी दोस्तों सर्वप्रथम अपनी आशा अपने परमेश्वर पर रखनी चाहिए, चाहे हमारे सामने कोई असंभव परिस्थिति ही क्यों ना हो। हमें भी अपनी कमियों में संदेह नहीं करना चाहिए, वरन विश्वास व धन्यवाद ही बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कठिनाइयों से, विपत्तियों से व कमियों में से निकालने के योग्य प्रभु है। वह उनसे बढ़कर हमें आशीष व बरकतें देने वाला परमेश्वर है। इसलिए दोस्तों आज चाहे आपके पास कुछ कमियां हो या कुछ परेशानियां ही क्यों ना हो, आप कुड़कुड़ाए नहीं, ना ही अपने विश्वास में कोई कमी आने दे, बल्कि कमियों में धन्यवाद करें व अपने को उसमें पूरा समर्पित करें। फिर देखें कि हमारा परमेश्वर कैसे आकाश के झरोकों को खोलकर हम पर कृपा की अपरंपार वर्षा करता है कि नहीं। हालेलुया। दोस्तों इसी प्रकार आगे 42वें वचन में हम देखते हैं कि वहां सब लोग वह भोजन कर तृप्त हो गए। और 43वें वचन में लिखा है, उस स्थान में जो कुछ टुकड़े बचे रह गए थे उसके चेलों ने उनसे भी 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियां भी उठाई। यहाँ यह वचन दिखाता है दोस्तों कि यीशु ने 5 रोटी व 2 मछलियों से 5,000 को खिलाकर जब तृप्त कर दिया, तब भी कुछ टुकड़ों से भरी टोकरियां यीशु के चेलों ने वहां उठाई। हालेलुया। ये वही चेले हैं जो बोल रहे थे कि हम कैसे इतनों को खिला सकते हैं। उन्होंने वहां उन्हें खाते भी देखा तथा खुद अपने लिए भी टोकरियां भरी। यही वे आश्चर्य कर्म है जो फिर से यीशु ने अपने चेलों के सामने प्रकट किया। यही चेले पहले इतनी भीड़ को देखकर घबरा गए थे और इन्होंने ही इन्हें भी और खुद को भी इतना भरपूरी का भोजन पाते देखा। दोस्तों हमें जब हम अपने जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो कभी संदेह नहीं रखना चाहिए, वरन हमेशा विश्वास करना चाहिए कि वह ही हमें मुश्किलों में जीतना सिखाता है। हालेलुया। इसके पश्चात अंत में 44वें वचन में हम देखते हैं दोस्तों कि जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे, मतलब पुरुषों के अलावा स्त्रियां, बच्चे व बूढ़े भी अलग थे जिन्होंने वह रोटियां खाई थी। बाइबल बिल्कुल सही सही उन मनुष्यों की गिनती नहीं दर्शाती, इससे भी अधिक मनुष्य हो सकते हैं। यह परमेश्वर का अद्भुत कार्य है जो परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में किया। परमेश्वर अद्भुत को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। तो दोस्तों आप भी अपना भरोसा अपने जीवित खुदा पर रखें। अपनी मुश्किल परिस्थितियों को देखकर घबराए नहीं व अपने विश्वास में कोई कमी ना आने दें। आपकी एक धन्यवाद की व समर्पण की प्रार्थना आपको भरपूरी में ला सकती है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता भी है तथा हमसे सदा हर परिस्थिति में धन्यवाद की आशा रखता है।
जैसा यीशु ने उस घड़ी किया भी था। आमीन।